नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की। सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि जब वे नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और भी नेता मंत्री मुझसे बाद में जो राजनीति में आए हैं जूनियर हैं। रंगोली विकास खंड में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी आत्मा की आवाज निकली तो बनना होगा तो बन जाएंगे। ये तो अपने उसके ऊपर होता है। और जब भाग्य भगवान ने इतना प्रबल बनाया है तो फिर मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है। देखेंगे कि कुछ होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं। और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कहीं आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज निकली, आपने तो पूरी हो जाएगी, कर देंगे और क्या चाहेंगे। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के इस बयान के क्या कुछ मायने हैं, उसे समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजधानी भोपाल से। शरद, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव गृह क्षेत्र में थे। गृह क्षेत्र की जनता उनके सामने थी और जनता चाहती है कि उनका नेता राजनीति में लगातार आगे बढ़ता रहे। शायद यही वजह है कि अपने गृह क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा बयान दे दिया मंत्री गोपाल भार्गव ने। देखिए, बिल्कुल ये दरअसल जो पूरा घटनाक्रम है और स्वाभाविक सी बात है। कोई भी विधायक हो, वरिष्ठ विधायक हो या मंत्री हो, और वो अपने क्षेत्र में हो जो उनका विधानसभा का क्षेत्र है या गृह क्षेत्र है, वहां से की जनता यही उम्मीद करेगी कि उनके जो नेता हैं वो बड़े से बड़े पद पर पहुंचे। और ऐसा ही कुछ हुआ भी उस सभा के दौरान में। और यहाँ ये सब बताने से पहले मैं दरअसल गोपाल भार्गव के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम मध्य प्रदेश विधानसभा को देखें, सिर्फ बीजेपी को ही नहीं देखें, पूरी विधानसभा में 230 विधायकों में से जितने भी विधायक हैं उन सभी में गोपाल भार्गव वरिष्ठतम विधायक हैं। 8 बार के विधायक जो सबसे ज्यादा बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ये तो उनका एक बैकग्राउंड है। और इस पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और उससे पहले भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वो कैबिनेट में वो निभा चुके हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। और इतना बड़ा नेता होने के बाद अगर वो अपने क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके क्षेत्र की जनता ये चाहेगी कि वो और बड़े पद यानी कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। और इसी के साथ में जो बयान सामने आया है गोपाल भार्गव, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक टीस उनके मन में जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाग्य प्रबल होगा तो फिर वो ये भी बन जाएंगे। और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा भी उस सभा के दौरान में कि चाहे मुख्यमंत्री हो या बाकी के जो मंत्री हों, उन सबसे वो वरिष्ठ हैं। यहाँ तक कि मैंने बताया कि वो विधायकों में जीतने के लिहाज से अगर देखें उम्र के क्राइटेरिया को छोड़ के, तो भी वो सबसे वरिष्ठ हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीस भी उनके मन की है जो निकल के सामने आई। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो एक दिन वो भी बन जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, जितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी होती है उसको देखते हुए। तो इसके राजनीतिक मायने अपने अपने तरीके से निकाले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि वो अपने क्षेत्र में थे, अपने गृह क्षेत्र में थे, और वहां की जनता की ओर से जब ये बात निकल के सामने आई तो फिर उन्होंने कहा कि अगर भाग्य प्रबल होगा तो एक दिन मुख्यमंत्री के बिल्कुल ठीक बात है शरद की। जब एक राजनेता ऐसे बयान देता है तो अलग अलग सियासी मायने उसके निकाले जाते हैं सियासी गलियारों में। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी जान लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या रिएक्शन आपका नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के इस बयान पर? गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं। ऐसे में एक नेता जो जनता के बीच में लगातार जीत रहे हैं, जनता उन्हें लगातार अपने समर्थन दे रहे हैं,
तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उनका हक छीनकर धोखा दिया, जिन्हें कि शीर्ष पद पर नहीं आने दिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी गोपाल भार्गव जी विधायक दल के नेता थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो गोपाल भार्गव जी को किनारे लगा दिया गया और यहाँ तक कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक मंत्री तक नहीं बनाया गया और उनसे कनिष्ठ लोगों को मंत्री बनाया गया और अपमानित किया गया। ऐसे में एक कद्दावर नेता जो जनता के बीच में पैर रखता है, उनका दर्द झलकना, अपने लोगों के बीच में अपनी तकलीफ दिखाई देना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता का अपमान किया है, उन्हें हक और अधिकार देना चाहिए था और अभी भी समय है गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ नेता को अजय जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तो नेता प्रतिपक्ष वो बनाए गए। एक बहुत बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। अब आप कह रहे हैं कि उनको उनका हक नहीं दिया गया, तो किस हक की बात कर रहे हैं आप? कौन से पद पर होना चाहिए आपके हिसाब से गोपाल भार्गव को? नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता होता है, तो जब सरकार विपक्ष में थी तो वो नेता प्रतिपक्ष थे। हाँ। तो जैसे ही सरकार आई तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के नेता से क्यों हटा दिया गया? उस नाते विधायक दल के नेता के नाते उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, जो कि जायज प्रक्रिया थी। तो ऐसे में उनको विधायक दल के नेता से हटाया गया, उनका हक छीना गया, उन्हें अपमानित किया गया, जबकि वो पहले से विधायक दल के नेता थे। यही तो अपमान होता है राजनीति में। जब विधायक दल के नेता के पद से हटाया जाना अनुचित नहीं था, वरिष्ठतम विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अच्छा कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में उनसे वरिष्ठ नेता कोई है भी नहीं। ऐसे जन नेता के साथ भाजपा ने धोखा किया है, अपमान किया है, इसलिए वो अपनी जनता के बीच में अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आपके सियासी मित्र बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय सिंह यादव जी की बात तो आपने सुनी ही होगी, क्या कुछ कहेंगे रजनीश जी? देखिए, पहली बात तो धन्यवाद इनको जो गोपाल भार्गव जी के बारे में इन्होंने सदवचन प्रयोग किए। वाकई गोपाल भार्गव जी बड़े नेता हैं, बड़े मन के नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं और जनता की तरफ से जो नारे और जो बात कही गई उसका उन्होंने उत्तर देते हुए वो बात कही। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लोगों को समझ में कभी आ नहीं सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय गोपाल भार्गव जी का कद पद से कहीं बड़ा उनका व्यक्तित्व रहा है और आगे भी वो मार्गदर्शन लगातार भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक मंत्रियों को भी करते रहे हैं और इनको धन्यवाद किए। गोपाल भार्गव जी के बारे में तारीफ के चंद शब्द इन्होंने कहे। दूसरी बात यह है कि ये नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता और नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता होता है। तो नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल भैया का क्या इन्होंने हस्र किया वो किसी से छिपा नहीं है। उनके वचन आपने सुने होंगे कि भैया जरा हमारी भी कह देना, हमें भी कुछ काम मिल जाए। ये कहते हुए नजर अजय सिंह राहुल भैया आए थे, बघेली में उन्होंने भाषण दिया था, मंच से भाषण दिया था। तो ये नेता प्रतिपक्षों की कितनी कदर करते हैं ये सबने देखा है। जमुना देवी के वचन भी सबने देखा है कि वो किस प्रकार से अपनी ही पार्टी के भीतर जिस प्रकार से व्यथा उनकी थी वो अभिव्यक्त उनकी होती रही है। तो कांग्रेस की महिमा कांग्रेस जाने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत नेता ऐसे हैं जो इस कद के हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर, अध्यक्ष पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, यहाँ क्योंकि एक खानदान के लोग केवल नहीं बनते, एक केवल सामंतवाद के तौर पर नहीं बनते। हाँ, कोई भी सामान्य परिवार से किसी भी विधानसभा से आकर भी और बिल्कुल ये ठीक बात है कि राजनीति में किसको क्या पद देना है, किसको क्या बनाना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। रजनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका और अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत